सभी को नमस्ते। मैं आज आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूँ। बातें कुछ इस तरह से हैं कि हम एक लक्ष्य का पीछा करते हैं और लक्ष्य को कुछ लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग लक्ष्य से काफ़ी लंबी दूरी पर ही रह जाते हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये एक किस्मत की ही बात है कि कुछ लोग लक्ष्य को प्राप्त करके और लक्ष्य से भी आगे पहुंच जाते हैं। अभी चलो कुछ उदाहरण से हम समझते हैं कि एक लड़का है जिसको कंपटीशन की तैयारी करनी है और उसको नौकरी हासिल करनी है। एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद वो अगर भगवान के भरोसे रहकर और ये सोचे कि परीक्षा अभी 4 महीने बाद है, तो मैं 4 महीने तक आराम से बैठता हूँ या 3 महीने तक आराम से बैठता हूँ, अंतिम माह जब बचेगा तब मैं तेज़ी से तैयारी शुरू करूँगा और मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊँगा या मेरिट में आ जाऊँगा। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ये जो लड़का जिसने डिसाइड किया, जिसने फॉर्म भरा, इसको अगर सिर्फ पास होना उस परीक्षा में, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सकती है या कोई ग्रेजुएशन की फाइनल एग्ज़ाम हो सकता है, 12th का फाइनल एग्ज़ाम हो सकता है, या और कोई परीक्षा हो सकती है, अगर उसके लिए वह तैयारी यूं ही करता जाए, एक कैजुअल वे में तैयारी करता जाए, तो शायद पास तो हो जाएगा। वो हो सकता है ठीक ठाक नंबर भी आ जाएं उसके। लेकिन अब सीन थोड़ा चेंज करते हैं। इस लड़के को मेरिट में आना है, तो क्या इसके कैजुअल तरीके से तैयारी करने के बाद ये मेरिट में आ सकता है? आप कहेंगे हाँ, आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन क्या वो लोग जो मेरिट में आते हैं, कभी उनके आपने इंटरव्यू सुने हो, पढ़े हो, देखे हो, तो सबका कहना एक ही होता है कि मैं लगातार इतने दिनों से, इतने महीनों से 4-5 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई किया करता था, तब जाके मुझे यह लक्ष्य प्राप्त हुआ, तब जाके मैं मेरिट में आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें कि कभी कभी क्या सफलता मिल जाती है, कम पढ़ने वालों को भी सफलता मिल जाती है, कम तैयारी करने वालों को भी सफलता मिल जाती है। भले वो पढ़ाई का फील्ड हो, कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या बिजनेस हो, कभी कभी कम मेहनत से कुछ ऊंचा मुकाम हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ में तो ऐसा नहीं होता कि वो कम मेहनत से बहुत ऊंचा मुकाम प्राप्त कर लें। अगर हम देखें तो मेहनत एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो डालना ही पड़ता है किसी भी सफलता के लिए। ठीक है। अब बात आती है अपने कुछ साथी हैं जो हमारे साथ में चैनल पार्टनर हैं, या हम कहें कि बिजनेस पार्टनर्स हैं। बिजनेस पार्टनर्स इसलिए बोल रहा हूं कि जैसा कि हमको पता है कि हम BSNL में काम कर रहे हैं और BSNL के साथ में कुछ बिजनेस पार्टनर्स जो मिलकर काम कर रहे हैं, अगर हम उनकी 1 महीने का टारगेट देखें तो सिर्फ 15 कनेक्शन का होता है। लेकिन वो 15 कनेक्शन के लिए तैयारियां कभी नहीं करते, यानी वो अपना खुद का लक्ष्य बनाते ही नहीं है। यदि आप उस लड़के को देखें जिसको मेरिट में आना था, क्या उसने किसी दूसरे के लक्ष्य के लिए पीछा किया था, या अपना खुद का लक्ष्य माना था कि मुझे इस प्रतियोगी परीक्षा में पास होना है, मुझे RAS बनना है, मुझे IAS बनना है,
या मुझे बिजनेस में उस मुकाम पर पहुंचना है, वो किसी दूसरे का लक्ष्य नहीं हुआ था। वो स्वयं अपना लक्ष्य बना रहे थे और अपने लक्ष्य पर चल रहे थे, लगातार चल रहे थे और लगातार मेहनत करते जा रहे थे। उस लक्ष्य के बीच में उनके घर परिवार में त्योहार भी होते थे, उनके घर परिवार में शादी, कोई और तरह के फंक्शन, सब कुछ हुए होंगे। लेकिन क्या उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी होगी? क्या उन्होंने अपनी तैयारियां बंद कर दी होंगी? जी नहीं, बिल्कुल सही सोचा आपने कि उन्होंने तैयारियां बंद नहीं की होंगी। हो सकता है कुछ समय के लिए उनका विराम लगा हो, लेकिन उसके बाद में उन्होंने और तेज स्पीड से काम किया होगा, तभी उनको वो सफलता मिली। अब मैं बीएसएनएल के साथ काम करने वाले जो पार्टनर्स हैं उनसे बात करता हूं कि जब वो महीने की पहली जब तारीख शुरू होती है तो वो ये मानते हैं कि चलो ठीक है, पिछले महीने का जो बर्डन था वो खत्म हुआ। ये बीएसएनएल वाले अधिकारी भी हमारे साथ में लगे हुए थे कि अरे भाई कनेक्शन लेके आओ, कनेक्शन लेके आओ। अब बात ये होती है कि क्या कनेक्शन लाने से बीएसएनएल के अधिकारियों का ही भला होना था? क्या आपकी बिजनेस में आपकी ग्रोथ नहीं होनी है? आपकी भी तो बिजनेस में ग्रोथ होनी है, आपको भी तो ज़्यादा कमीशन मिलने वाला है। आप भी तो जब आपने काम स्टार्ट किया तो आपने भी तो ये सोचा था कि मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं। तो ये सब लक्ष्य आपके भी थे, लेकिन आप तैयारी कब शुरू करते हो? जब पेपर आने वाला हो। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना यह है कि तैयारियां आपको पहले दिन से शुरू करनी है। आज 1 तारीख है तो आज 1 तारीख से अपना लक्ष्य मानना है और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करना है। अब आपको काम क्या करने हैं आपको खुद को ही नहीं पता होता। बहुत लंबे समय तक भी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आप सोच के देखें, भले वो किसी भी बहुत बड़े ग्रुप का मालिक हो, टाटा समूह का मालिक हो, बिरला का मालिक हो, उन सबको पता है कि उनको एक नेटवर्क तैयार करना होता है। उनको एक नेटवर्क, खुद का नेटवर्क तैयार करना होता है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को फ्लो करा सकें। तो वो कुछ लोग कुछ बड़े बड़े कस्टमर्स के नाम भी ऐड करते हैं। वो लोग डेली अपने लिए रॉ मटेरियल की व्यवस्था करते हैं, यानी कि नए कस्टमर्स की। लेकिन अगर मैं जितने भी टीआईपीज हैं, अगर मैं उनसे बात करूं कि क्या वो पहली तारीख से एक नए फ्रेश रजिस्टर में लिस्ट बनाते हैं अपने संभावित ग्राहकों की, शायद जवाब आप सब अपने मन में सोच पा रहे होंगे कि ये जवाब ना में ही आना है। आपको सर्वप्रथम पहली तारीख से ही एक रजिस्टर में संभावित ग्राहकों के नाम हर रोज जोड़ते जाना है। उनके साथ में अगर संभव हो तो मोबाइल नंबर भी लेके जोड़ते जाएं। उससे फायदा यह होगा कि आपको किस संभावित ग्राहक ने क्या जवाब दिया, वो कितने दिन बाद में। अब बात यह आती है कि किस तरह से हम अपने नए ग्राहकों का नाम लिस्ट में ऐड करें, जोड़ें। देखिए जी, आप हर रोज, आप या आपके साथ में काम करने वाला कोई और अधीनस्थ, जब भी मार्केट से निकलते हैं तो आपको कुछ डॉक्टर्स के दुकानें दिखती हैं, कुछ क्लिनिक दिखते हैं, कुछ डॉक्टर्स दिखते हैं, कुछ इंजीनियर्स दिखते हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन के प्रतिष्ठान दिखते हैं। तो जी आपको उनके नाम लगातार ऐड कर सकते हैं। उनमें से कभी कभी किसी किसी से संपर्क भी कर सकते हैं। आप सभी से एक दिन में संपर्क नहीं कर पाएंगे। आप 2-3 हर रोज का एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे हर रोज कम से कम 2 नाम ऐड करने हैं इस लिस्ट में, और उनसे बाद में संपर्क करने के लिए कॉल करना है या व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात करनी है। तो आप पाएंगे कि जो लोग आपके संभावित ग्राहक नहीं भी थे, कुछ उनमें से लोग आएंगे जो आपसे कनेक्शन लेंगे। इसी तरह से लगातार ये सिलसिला बढ़ता जाएगा और आपके पास में नए नए कस्टमर्स मिलते चले जाएंगे।
और आपका खुद का नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। इसलिए आज ही से शुरू करें, अभी से शुरू करें इस काम को।